अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान अकेडमी सागर। लास्ट टाइम आपने देखा है कि हमने एक यूज़र इन्फो के नाम से एक टेबल बनाई थी जिसमें मैंने कुछ आईडी पासवर्ड मैन्युअली या फॉर्म के थ्रू इंटर किए थे। जैसे टेस्ट और उसका पासवर्ड 1234 दिया था और टेस्ट टू इसका पासवर्ड हमने दिया था टेस्ट टू। एक को एडमिन बनाया था और एक को यूज़र बनाया था। अभी ये एडमिन और यूज़र फिलहाल डील नहीं हो रहे, सिर्फ यहाँ तक हो रहे। तो इसके लिए मैंने एक लॉगिन का जो है ना फॉर्म क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है, आपने जाना है क्रिएट में और यहाँ से आप मोर फॉर्म्स को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से ये मॉडल डायलॉग में जाएंगे। जैसे ही आप मॉडल डायलॉग में जाएंगे तो आपके पास ये छोटा सा एक फॉर्म खुलेगा। इस पे यहाँ पर दो बटन होंगे, ओके और कैंसिल। तो इस ओके बटन वाले बटन को मैंने चेंज किया है लॉगिन में, इसको क्लिक किया है यहाँ पर। और आप देखें आल को अगर क्लिक करें तो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, मैंने नेम इसका दे दिया है CMD लॉगिन। और कैप्शन जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको वो उसको मैंने दे दिया है लॉगिन। और कैंसिल वाले को मैंने सेम टू सेम रहने दिया है, इसको कुछ भी नहीं किया अभी। फिर साथ में जो है ना डिज़ाइन टूल में से मैंने ये अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्सेस दो बनाए हैं। एक का नाम मैंने रख दिया है UID, दूसरे का नाम रख दिया है मैंने PW। और इनके कैप्शंस में लिख दिया है यूज़र ID यहाँ पर, और पासवर्ड में लिख दिया है पासवर्ड। अब पासवर्ड देखिए, जब आप पासवर्ड लिखेंगे तो आपको जो है ना ये नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, अगर मैं चाहूँ कि ये पासवर्ड मुझे नज़र ना आए और सिंपली जो है ना यहाँ पर डॉट्स नज़र आए तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा यहाँ पे। और इसका जो इनपुट डेटा में जाके इनपुट मास्क जो है इसका चेंज करूँगा कि जो डेटा इंटर हो वो यूज़र के पास इस तरह डॉट्स में नज़र आए। नेक्स्ट किया मैंने और फिनिश कर दिया। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है ना, देखिए डेटा जो है ना इसमें नज़र आ रहा है। और पुराना डेटा इसमें क्यों नज़र आ रहा है ये मैं आपको अभी सेट करके देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ कि जैसे ही हम जो है ना ये पेज खोलें तो क्या हो कि फॉर्म लोड पे एक इवेंट चल जाए जो ये देखे कि यूज़र कहीं पहले से लॉगिन तो नहीं है। अगर लॉगिन है तो उसको लॉग आउट कर दें। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म लोड के ऊपर एक इवेंट क्रिएट किया हुआ है। डेटाबेस को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया और रिकॉर्ड सेट को भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। इस टेबल के साथ मैं लिंक हुआ हूँ और एज अ RSL रिकॉर्ड सेट। अब कैसे लिंक हुआ हूँ ये देखें ज़रा। ये हमने टेबल क्रिएट किया था यूज़र इन्फो, इसमें मैंने ये वाली चीज़ें दी थी और ये यूज़र इन्फो टेबल का नाम है मेरे, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये रहा, आपने जो टेबल का नाम रखा होगा तो आपने वही देना है। यहाँ पर चेक लगाया है मैंने कि अगर इस वाले टेबल में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है देन एक लूप चलाएं और चेक करते जाएं जब तक लास्ट रिकॉर्ड तक आप ना पहुंचे। यानी चेक करें कि कोई लॉगिन तो नहीं है एग्जिस्टिंग, यानी किसी के रिमार्क्स में यस तो नहीं लगा हुआ। अब ये जो रिमार्क्स है ये आपका वही टेबल में जो आपने कॉलम यहाँ बनाया हुआ है आपने वही देना है। अगर आपने यहाँ पर कोई और लिखा है तो आप वही लिखेंगे वहाँ पर। और अगर मिल जाए मीन्स अगर मिल जाए यस तो आपने एडिट करके उसको ब्लैंक कर देना है और अपडेट करना है इसको, और इसी तरीके से चलते जाना है। अगर कोई आपको इस तरह का मिल जाए तो आप इसको एडिट करेंगे। और इसी तरीके से PW डॉट वैल्यू इसको भी मैं इनिशियली खाली कर देता हूँ ताकि ये कुछ भी नज़र ना आए आपको। यानी जब जैसे ही लॉगिन हो आपने देखें जब प्ले करते हैं तो वहाँ पर डॉट्स आते हैं, तो अब आपके पास नहीं आएंगे ये डॉट्स। ये CMD लॉगिन पे बटन पे जब आप लॉगिन यानी कि आईडी पासवर्ड आपने दिया और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये चेक चलेंगे, यानी ये डेटाबेस में जाके टेबल में जाके आपका वो रिकॉर्ड सर्च करेगा। कैसे करेगा तो अब जरा देखते हैं। इसको मैं टेम्पररी बंद कर देता हूँ। अब देखिएगा लॉगिन पेज मैंने चलाया और यहाँ पर आईडी में एक फर्जी आईडी देता हूँ टेस्ट 4, जो कि है ही नहीं मेरे पास, और पासवर्ड 1234। जैसे ही मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो ये आपको बताएगा कि ये वाली ये जो आईडी आपने लिखी है या तो आईडी गलत है या तो पासवर्ड गलत है। अगर मैं ब्लैंक पे लॉगिन करता हूँ तो भी ये मुझे जाने नहीं देगा और कहेगा कि आपने जो दोनों कॉलम्स हैं वो ब्लैंक छोड़ी हुई है। इवन एक को भी अगर आप छोड़ दें तो भी आपके पास यही आएगा। तो अगर मैं सही दे दूँ, यानी टेस्ट के नाम से मेरे पास एक आईडी है, उसका पासवर्ड है 1 2 3 4, ये मैंने खुद ने पहले डेटा इंटर किया हुआ है, ठीक है, यूजर क्रिएट किया हुआ है। आपने भी क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है ये लास्ट लेसन में मैंने आपको समझाया था, फिर भी एक दफ़ा समझा देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपका पेज जो है ना रीडायरेक्ट हो जाएगा और जहाँ पर आपने भेजा होगा वहाँ पर ये पहुँच जाएगा।
ये मैंने भेजा हुआ है डेटा एंट्री फॉर्म पे, जहाँ पर न्यू रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, यानी न्यू एडमिशन यहाँ पर हम करते हैं। तो मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। अब ये कैसे हो रहा है सारा काम, लॉगिन फॉर्म पे चलते हैं दोबारा, और इसके कोड वाले सेक्शन में जैसे ही आप लॉगिन वाले जो है ना इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ से ये इवेंट जो है ना रन हो जाता है। आप इसको क्लिक करें, कैसे हो रहा है कि आपने जो है ना चेक किया कि जो यूज़र आईडी है, यानी यू आईडी, अब ये यू आईडी हम कहाँ से ले आए, ये यू आईडी देखें, ये आपने जो नाम रखा था ये यू आईडी है, देखिएगा ये रहा। आपने जो नाम रखा हुआ है आपने बिल्कुल वही लिखना है। तो मैंने कहा अगर जो है ना यू आईडी यानी कि इस कॉलम में डेटा लिखा हुआ है और इस कॉलम में भी डेटा लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, फर्दर प्रोसेस करना है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक में डेटा नहीं है, तो आपने यहाँ आ जाना है और कहना है कि आपने खाली छोड़ दिया है इसको। ठीक है, इस इफ का एल्स ये रहा। लेकिन अगर आपने डेटा भरा है, तो क्या करेगा, डेटाबेस को एक वेरिएबल असाइन करेगा, रिकॉर्ड सेट को भी वेरिएबल असाइन करेगा, और एक नया वेरिएबल लेगा बूलियन के नाम से। बुलियन का यूज ये होता है कि आप उसमें येस नो, हाँ ना में जवाब देना हो, या वन टू में इस तरह जवाब देना हो, या जीरो वन में, या ऑन ऑफ में, तो उसके लिए बुलियन वेरिएबल यूज होता है। तो मैंने इस टेबल के साथ उसको लिंक किया एज अ रिकॉर्ड से, और इस बुलियन की वैल्यू इनिशियलाइज करार दी कि आपको जो है ना ये फॉल्स की वैल्यू आप रख लें, यानी उसको असाइन कर दिया। इसके बाद मैंने टेस्ट किया कि जब आप टेबल में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है, इफ़ अवेलेबल है, तो हमने एक लूप चलाई कि जब तक लास्ट रिकॉर्ड चेक ना हो तब तक आपने कंटिन्यू चलते रहना। और चलने के साथ साथ आपने ये करना है कि यूज़र ने जो टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा लिखा हुआ है, देखो टेबल में, यानी जो टेबल इस वाले कॉलम में, यूज़र आईडी वाले कॉलम में, ये कहाँ से आ रहा है यूज़र आईडी, ये देखें यूज़र आईडी आपके इधर से आ रहा है, ये रहा यूज़र आईडी। आपने जो लिखा हुआ है आपने वही लिखना है, सेम टू सेम। तो मैंने कहा यूज़र आईडी और पासवर्ड जो यूज़र ने लिखा हुआ है, अगर वो जो है ना टेबल में जो पासवर्ड लिखा हुआ है उसके साथ मैच हो रहा है, तो देन आप ये जो पी फाउंड मैच की वैल्यू फॉल्स थी इसको ट्रू करो, और एडिट में रिमार्क्स में लिख दो यस, यानी अब पासवर्ड मिल गया है, लॉगिन कर दो यस। और यहाँ से इस वाले लूप से बाहर निकल जाए। जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये चेक करेगा कि पी फाउंड मैच की वैल्यू ट्रू तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मैं कर चुका हूँ उसको। जैसे ही ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, इस अपनी जो लॉगिन वाला फॉर्म है उसको बंद कर देगा, और इस फॉर्म को ओपन कर देगा और आपको यहाँ ले जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी लॉगिन करके दिखाया। ये देखिए, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, रन करेंगे, तो आपसे आईडी पूछ रहा है, आप आईडी दे दें और पासवर्ड दे दें। अगर ये आईडी पासवर्ड सही होंगे तो आपको ये वाला फॉर्म बंद मिलेगा और दूसरे फॉर्म पे स्विच कर जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से एग्जिट करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।